अब आज इस कार्रवाई को शुरू कर रहे हैं और मैंने अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोला, इंफॉर्मेशन को, कि आप इसकी कार्रवाई ऑनलाइन कॉर्पोरेशन की जो साइट है उस पर करें और आने वाले समय में पूरी हाउस की कार्रवाई जिस तरह पार्लियामेंट असेंबली में लाइव चलती है, हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे हाउस की कार्रवाई भी है जो लाइव चले। मैं यहाँ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हर हाउस में हर एक आदमी की एक अपनी इच्छा होती है, मैं अपनी बात रखूं, इसलिए हाउस लगाना पड़ता है। तो इन फ्यूचर हम फिर अगला हाउस अप्रैल में लगाएंगे, जो भी 10-12 तारीख बढ़ेगी उसमें हाउस लगाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि हर महीने हाउस लगे। ये कोविड के कारण पिछले सारा तंत्र जो हुआ लेट होने का, और ईश्वर से यही भावे वाली माता से प्रार्थना करते हुए कि आने वाला समय अच्छा निकले। हम सब लोग अपने अपने काम को जम्मू के शहर के सफाई के लिए, जम्मू शहर की लाइटिंग के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, आज उसी के रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा रखता हूँ। जब हमारे चुनाव हुए थे 18-19 में, यहाँ बात चलती थी, हमारे कई साथी कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तब हमारा जो यूजर चार्जिंग था 18-19 का, वो था 1 करोड़ 6,970 रुपये, और 19-20 में कोविड में रहा, उसमें हमारा ये यूजर चार्जिंग 2 करोड़ 13,319 रुपये हो गए एक यूजर। उसके टाइम भी हम सब ने मेहनत की है, कॉर्पोरेशन ने मेहनत की है, सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक, आप सब 75 कॉर्पोरेटर, मैं बार बार ये बात करता हूँ, सबके सहयोग के साथ। और 2020-21 जो भी चल रहा है, अभी 31 मार्च आएगी, ये जनवरी तक का आंकड़ा है, यूजर चार्जिंग 1 लाख से 3 करोड़ 43,37,903, 1 से 3, इतना हम लोग आगे बढ़े हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तभी इसके रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तक बिल्डिंग परमिशन की बात करें, बहुत से अभी कमी है। मैं कहता हूँ कमियां तो हम जब पहले भी इस हाउस में हमारे साथी हैं 5-10-15 में पहले भी थे, तब भी थी, आगे भी हमारे इस हाउस के बाद भी आगे भी वो कमियां जाएंगी। बिल्डिंग परमिशन 2018-19 में 825 हुई थी, 1.49 1.5 करोड़ रुपया उसकी इनकम हमें आई थी रेवेन्यू, और 2019 में यही बढ़कर 1022 हो गई, उसमें 2 करोड़ 39 लाख रुपया हमें उसकी बिल्डिंग परमिशन आई, 1.5 से 2.5 हो गई लगभग। 2020 की अभी चल रहा है, 31 मार्च को क्लोज होगी, और इसमें 1222 20 में हमारे 5-6 महीने बिल्डिंग परमिशन हुई भी नहीं, बहुत से काम कम हो गए थे कोविड के कारण। अभी 2.68 1.49 से 2.8 हो गई है अभी 31 मार्च तक, और ये बढ़ेगी लगभग आई में होके 2 मीटिंग और होनी है अभी, हर सेकंड सैटरडे को और 4th सैटरडे को रेगुलर हमारी बिल्डिंग परमिशन की जो परमिशन है वो होती है, यहाँ मीटिंग्स होती हैं रेगुलर। उसके साथ साथ आज की डेट में जो जिनकी फाइल कंप्लीट है, हमारे पास एक भी सिंगल फाइल नहीं रही है जिसकी परमिशन होनी है। सिर्फ जो 3-4 तो फाइल जो प्रोसेस में है, जिनकी एनओसी नहीं आई है या कोई और ऑब्जेक्शन है, वो प्रोसेस में होंगी। अदरवाइज इस काम को भी बड़ी तेजी के साथ आप सबके सहयोग के साथ आगे किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये ऐसे नहीं हो रहा है। इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडी के, पूरे देश में 14 चुनाव हुए हैं 72 सालों में। भाई हमारा जम्मू कश्मीर सरकार स्टेट है ऐसी, यहाँ 4 चुनाव हुए हैं। पहले जब 2005 में चुनाव हुए थे, हम लोग जो साथी चुन के आए थे, 27 साल के बाद चुनाव हुए। आप हिसाब को, जहाँ 27 साल का गैप पड़ेगा वहां क्या रिजल्ट आएंगे। यहाँ आज 5 में चुनाव हुए थे 2005 में जब हम चुन के आए थे, उसके बाद फिर 13 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 13 साल का गैप पड़ा, उसमें क्या रिजल्ट आएंगे। अब रेगुलर आप सब भाग्यशाली हैं। मैं श्याम वासन का बार बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले हाउस की मीटिंग में 74 अमेंडमेंट के लिए यहाँ प्रस्ताव आया था, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर, एक नहीं सब ने मिलकर, चाहे रूलिंग पार्टी के हम लोग थे चाहे अपोजिशन के थे, सब ने धरने भी दिए। चाहता हूँ पहली सरकार से कहा से वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों नहीं। चलिए बैठिए मैं कहता हूँ आज ये हम सब का आज ये हम सबके प्रयास है। अकेली कुछ नहीं कर सकती, अकेला कॉर्पोरेट कुछ नहीं कर सकता,
जब तक हम सब मिलकर हम काम नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान कृष्ण ने, जितने ग्वाले थे ना, ग्वाले सबके डंडे लगे थे, भगवान ने उंगल लगाई थी। हम सबका जब सहयोग होगा, सबकी ताकत लगेगी, तब ये काम होंगे। 28 साल के बाद 74 अमेंडमेंट और जम्मू 73 अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, तब बहुत से डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं। जिन डिपार्टमेंटों में हम जाते थे धक्के खाने, वहां बैठने की जगह नहीं देते थे, हमें पानी तक नहीं पूछा जाता था हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों को। आज वही डिपार्टमेंट सारे कॉर्पोरेशन के पास आ रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट भी आपको बताई है, उसके 4 डिवीजन, 2 सिविल के और 2 डिवीजन मैकेनिकल के, 4 डिवीजन उनके, और बहुत से कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं। हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया है। पीडब्ल्यूडी का एक डिपार्टमेंट जो है 20 फुट तक जो रोड हमारे पास आ गई है। फॉरेस्ट का, अर्बन फॉरेस्ट्री का एक हमारे पास आ गया है। हेल्थ का कुछ सब सेंटर आ गए, उन्होंने दी सारा, अभी जो कॉर्पोरेशन में सारे हमारे हेल्थ सेंटर नहीं दिए अभी, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अब हम सबका फर्ज है कि हमने इनको चलाना कैसे है। अब सब मिलकर, हमें बार बार ऑनरेबल कॉर्पोरेशन कहता है जिस इस एरिया में जो सब सेंटर पड़ता है उसकी आप खुद ले, वहां जाए, देखिए क्या वहां सिस्टम है, क्या कमी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट, उनके 4-5 सीडीपीओ, सारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब चेयरमैन, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर चेयरमैन, जो स्कूल हमारे पास आए हैं, प्राइमरी स्कूल, वैसे भी जितने स्कूल हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर आज वहां पर चेयरमैन है, उसकी साइनों के साथ उनकी वो सैलरी निकल रही है सारे स्टाफ की जो भी है। इस तरह आने वाले समय में जो टोटल रेवेन्यू की भी अगर बात करूं, टोटल रेवेन्यू जब 2018-19 में हमारे पास 8 करोड़ था टोटल रेवेन्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। हम लोग जाते थे जब ऑनरेबल गवर्नर साहब, एलजी साहब के पास, गवर्नर साहब के पास, वो पहला प्रश्न पूछते थे आपका रेवेन्यू कितना है। हम कहते हैं हाँ जी आ जाता है 1 करोड़ पे, वहां हमें जूनियर चार्ज में 2 करोड़ इधर से आता है, इधर कभी नहीं आप फिक्र करते थे। 18 में हमारा रेवेन्यू था 8 करोड़, ये बढ़कर 19-20 में हो गया 13 करोड़। 8 और 13 5 करोड़ की इंक्रीज हुई आप सबके मेहनत के साथ। आज 20-21 की बात करें, अभी क्लोजिंग 31 मार्च को होगी, आज की डेट में 15 करोड़ हमारा रेवेन्यू अपना कॉर्पोरेशन का खड़ा हुआ है, 8 से 15 हुआ है। ये 2-4 बातें थी मैंने आपके पास रखनी थी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो पिछले 15 साल में हवा में लटक रहा था। हम जब पहले भी यहाँ इस हाउस के साथ हमारे साथी बैठे हैं, चाहे द्वारका चौधरी जी है, चाहे कमल जी है, चाहे बाकी साथी देश से जितने 10-15 लोग हैं, पूरा प्रयास हम करते रहे। हमारे जितने भी अपने तब के मेयर थे, रविंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी, मनोहर चौधरी जी, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। पहली बार यहाँ मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमारी कमिश्नर ने बहुत मेहनत की इसके लिए। यहाँ से कॉर्पोरेशन से तो वो नोट लिख के भेजती थी, लेकिन वहां जाकर होस्टिंग एंड डेवलपमेंट का भी जो नोट लिखना होता था वो हमारी कमिश्नर जाकर लिखती थी, जो काम तो अच्छा करता है। आज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कोर्ट विभाग के अंदर लगेगा, जिसमें लगभग 80 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी ने एफर्ट करके उसमें बोल आ रही है। 20 करोड़ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें 400 मीट्रिक टन जो गार्बेज है, कूड़ा है, डेली वहां प्रोसेस होगा, उसमें सीएनजी निकलेगी और अलग-अलग जो पदार्थ निकलेंगे। ये बहुत बड़ा काम अगर हुआ है, ये 2-2.5 साल में आपके नेतृत्व में हुआ है, आप सबके सहयोग में हुआ था। चाहे हम हाउस के अंदर बोल रहे हैं, कुछ हमारे साथी हाउस के बाहर बोल रहे हैं, इसके ऊपर सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो मुझे लगता है आने वाले समय में उसका हम फिनिशर रखने वाले हैं। इसी तरह 100 करोड़ की आज स्ट्रीट लाइट जो प्रोजेक्ट है, हम यहाँ इसी हाउस में जब पहली मीटिंग मुझे याद है, हमारे पास जो बल्ब पड़े हुए थे, हमने 5-5 बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैंने यही एक ही लाइन पढ़ी है अपनी लाइफ में, द स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे बल्ब ने 5-5 बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए चत्रवाड़ों में, हमारे कुछ साथी बोलते थे 5 बल्ब 2 फ्यूज निकल गए 3, फिर वो टाइम आया आगे 20-20 लाइटें बड़ी मुश्किल से हम दे पाते थे। और जम्मू शहर में हर का एक ही है, 2 लाइटें दे दो, 4 लाइटें दे दो, 2 लाइटें। आज जम्मू शहर में लगभग 70,000 लाइट है, वो लग गई हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में। वो भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का, 80 करोड़ की उसमें स्ट्रीट लाइट लग रही है, और 20 करोड़ उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का कंपोनेंट है, 200 उसमें ट्रांसफार्मर लगेंगे एलईडी को बैकअप के लिए, सिर्फ एलईडी के लिए, कोई स्विच नहीं होगा, उसमें स्ट्रीट लाइट होगी, ऑनलाइन होगा, उसका यहाँ कॉल सेंटर बनेगा हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर। जैसे भी कोई लाइट खराब होगी, वार्ड नंबर
अपना पोर्ट नंबर इतना, लाइन नंबर इतनी, 24 आवर्स में वो ठीक होगी। अगर वो ठीक नहीं करेगी कंपनी, उसको 500 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन होगा। उसी 20 करोड़ में बड़ी बड़ी हाई मास लाइटें लग रही हैं। उसी 20 करोड़ में जहां लाइट आज नहीं है, पोल्स लग रहे हैं जहां डिवाइडरों में, वो काम भी आज शुरू हो गया है। 100 करोड़ का काम आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्ट्रीट लाइट, जो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, जिधर से गुजरते थे 2 लाइटें दे दो, 4 लाइटें दे दो, फोन आ रहे 5 लाइटें दे दो हम सबको। तो आज ये काम भी हमारा आगे बढ़ रहा है। कोविड के कारण कमी आई, नहीं तो आज कंप्लीट होता है हमारा प्रोजेक्ट। मुझे आशा है कि जो 70,000 लाइट लगने के बाद जो 30-35,000 लाइट और लगी है, उसकी भी फाइल अप्रूव होगी गवर्नर साहब से। बहुत जल्द वो काम भी शुरू होने वाला है। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी हमारा है जो कंप्लीट होगा। आज हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में 200 करोड़ के नाले बढ़ रहे हैं अमृत के तहत। 200 करोड़ के हर एरिया में कॉर्पोरेशन के अंदर में जो भी कॉर्पोरेशन जो लगभग 100 करोड़ की ब्लैक टॉपिंग जो हो रही है किसी वार्ड में, जिसने प्लान में दिखाया हुआ है कहीं 3 करोड़ की हो रही है, 2 करोड़ की हो रही है, 1 करोड़ की हो रही है, लगभग वहां ये काम भी लगा हुआ है। बाकी आज जेडीए द्वारा या बाकी डिपार्टमेंट द्वारा अगर हम इसे बावे जाते हैं, हम वहां देखो किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। बाकी वो हमारा 25 कनाल और बढ़ रहा है। 11 करोड़ का वहां म्यूजिकल फाउंटेन लग रहा है। जब हम शहरवासी जब अपने छत में रात को खाना खा के अब चढ़ेंगे, वहां आपको दिखाई देगा म्यूजिकल फाउंटेन चलता हुआ। इसी तरह बाकी डेवलपमेंट जो शहर की है अलग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है, सारा जिसका श्रेय हमें मिलता है। कौन करा रहे? मुख्यमंत्री करा रही है। कौन करा रहे? हमारा कॉर्पोरेटर करा रहे हैं। चाहे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज शहर के अंदर पूरे साइनेज लग रहे हैं, नए बोर्ड लग रहे हैं। मुझे याद है जब उस मीटिंग में थे, डिप्टी मेयर मेरे साथ ही, जो पहले हमारे एलजी साहब ने कहा है, मिश्र साहब भी हमारे साथ ही, कि जो भी साइंस लगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लगे। ये मनु जी ने कहा था, आज हमें वो दिख रहे हैं। इसका भी श्रेय हमें ही जा रहा है। आज डोगरा चौक से लेके केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन लग रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। इसी तरह अगर और हम अदर डिपार्टमेंट, शहर में जो भी काम होगा, जो भी डिपार्टमेंट करेगा, उसका सारा श्रेय कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन को मिलने वाला है और हमें ही मिलता है। लोग हमें कहते हैं कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। कि शहर में सफाई की क्या हालत थी जब हम 18 में चुन के आए थे। हर तरफ, हर गली के हम जब भी बाहर निकलते थे, सुबह जब हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते थे, दूध लेने जाते थे, बच्चों को स्टाफ में छोड़ने जाते थे, पहले कूड़े के दर्शन करते थे। आज वो कूड़ा 150-200 ऑटो लगाने के कारण आज वो द्वार में जो कूड़ा है वो भाग रहा है। आज कूड़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो रह गया है हमारी, मुझे कोई वो नहीं है। हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ने जो पहले भी ऑनरेबल बलदेव जी ने जो काम किया, जहाँ आने वाले जो नए चेयरमैन हैं, पूरा उसके ऊपर हम लोग सब मिलकर, फिर वही लफ्ज बोलूंगा, सफाई कर्मचारी से लेकर विषय तक और 75 के 75 कॉर्पोरेटर और हमारा पूरा स्टाफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एकजुट होकर हम सारे काम को लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम 18 में आज यहाँ जीत के आए थे, हमारे शहर का रैंक गंदे शहरों में 329 नंबर में था और उसके बाद हमारा 224 नंबर पे आया। अब सर्वे सिलेक्शन चल रहा है। पहले हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं था, क्या नंबर होते हैं, किसके नंबर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आज हम सब इसमें सीख भी चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। और आज अभी सर्विस सिलेक्शन जनवरी में चलता है, जनवरी से 31 जनवरी, अभी 1 मार्च से 31 मार्च चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है। इसके जो रिजल्ट आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब ने जो मेहनत की है उसके कारण हमारा रैंक 229 से सीधा ही लगभग 2 अंक में आएगा, 200 से नीचे आएगा। वो करने वाली है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सबको बहुत मुबारकबाद देता हुआ कि हमारा शहर आज बहुत अच्छे तरफ बढ़ रहा है। ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू की तरफ, स्वच्छ जम्मू की तरफ, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू उसकी तरफ, एक बदलता जम्मू, एक निखरता जम्मू। आज आप जिस तरफ जाओ जम्मू आपको बदला बदला सा लगता है। चाहे विक्रम चौक की तरफ जाओ, चाहे कहीं और जाओ, बावी वाली तरफ जाओ, चाहे आप सेक्रेटरीट के बैक साइड जाओ, नई नई सीनरी देखो, पेंटिंग देखो। इससे भी आने वाले समय में और भी जो काम पेंडिंग है वो काम भी बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। अब हम सब लोग अब एक्सपीरियंस हो गया हमको। नहीं हमें बहुत सी परेशानी थी कि क्या खासकर हमारी जो फीमेल हमारी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी। मैंने बड़ा प्रयास किया कि हमारे जो वैक्सीन हैं वो उनके घर जाके उनसे बात पूछे ताकि उनको ढूंढना ना पड़े। उस काम को हम लगे हैं। हमारे जितने भी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं उनको परेशानी ना हो। बहुत सी कमियां हैं, अभी मैंने कहा कमियां रहेंगी, उन कमियों को हम सब ने मिलकर दूर करना है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम सब इन कमियों को दूर करेंगे और अपने मिशन में जिन लोगों ने हमें चुन के बड़ी उपेक्षा के साथ भेजा है उस मिशन को हम जरूर
कामयाब करेंगे। इसके साथ साथ एक बात में भूल गया, आज लगभग हर वार्ड में 1-1 करोड़ के काम हो रहे हैं, लगभग 1-1 करोड़ के। लगेगा क्या लगेगा, कितने % लगेगा, 1 रुपया लगेगा, खैनी लगेगी, क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। इसलिए हम एक तो सुनिए इसलिए मैं आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमें अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मेरे प्लीज एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है बैठ के फैसला करेगी, आगे हाउस की कार्रवाई हाउस चलने दे, हाउस चलेगा तभी कुछ निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं निकलने वाला है। मेरी साहब आने को कॉर्पोरेटर से बुलाना है, जो प्लीज बैठिए ओके प्लीज। आप नहीं ला रहे टोल प्लाजा भैया, हमारे पास कोई नहीं है ताकि टोल प्लाजा, बैठिए आप प्लीज बैठिए। आगे की कार्रवाई हम हाउस की करें। जो पिछली जो 10वीं हमारी मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स हैं उसको पास करना है। आप सबका अदालत हो तो उसको पास समझा जाए। जो पिछली 10वीं हमारी पिछली मीटिंग हुई है सब हाथ करके अपना मकसद दे दे ताकि आगे हाउस की कार्रवाई करें। पिछली मीटिंग के मिनट्स किए हमारे पास सारे मिनट्स सब है आज हम सब है आज और ये रेजोल्यूशन आज बने जो क्वेश्चन भी सब वेबसाइट में डाले हैं, आपके सब में डाले हैं। आज हम पेपरलेस की तरफ चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहे हैं। पूरा देश आज उधर ही बढ़ रहा है, हम अपनी कॉर्पोरेशन को भी उसी तरफ बढ़ाएंगे। एक आपके पास फाइल आ गई है, आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। हम आपने अपने क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर उसमें आपको कोई आपत्ति है तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वही बोलेगा, जिसका आंसर एक्चुअल आ गया उसको बोलने की जरूरत नहीं है, समय बचाते हुए, ताकि हमारे रेजोल्यूशन हो। हर बार हमारे रेजोल्यूशन रह जाते हैं, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि क्वेश्चन आंसर से हम अपना शुरू करेंगे। आप नहीं भी जा सकते हैं, बोलिए। लेकिन आपने मुझे कहा था कि मेरे घर पे मैं यहाँ पर कोई उनके घर गई थी, लेकिन मैंने आपको मैं क्या बताऊँ, वो वही वर्कर जो जिन्होंने गोली कांड किया पलोड़ा में, और वो बीजेपी के वर्कर नहीं है जिनको आप वर्कर तोड़े थे। चलो आप मैं बीजेपी का मेयर नहीं हूँ, मैं जब तक चुनाव लड़ा था तब बीजेपी का था। मैं जहाँ बैठ गया हूँ मैं हर एक व्यक्ति का मेयर हूँ। शहर के 75 वार्डों में कोई भी मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि आप बीजेपी के मेयर हो, मैं बीजेपी के घर जाऊंगा। ऐसा नहीं बोलो, जो बात रखने वाली वो रखो। आपने जल्दी जाना है, ये कोई बात थोड़ी है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब मैं बीजेपी का मेयर। चलिए आप नंबर 82 क्वेश्चन पे आ रही है। चलिए जवाब लोगे, एक्शन साहब जवाब दीजिए, एक्शन साहब जवाब देंगे। जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं ले रहे, ये थोड़ी बात। इलेक्ट्रिकल एक्शन जवाब दीजिए, वो दे रहे जवाब दे रहे हैं। वो एक्शन साहब जवाब दे रहे, जवाब लेके राजी हुई है। वो दे रहे एक्शन साहब, वो खड़े एक्शन दोनों टू इम्प्लीमेंट दिस, जितने भी हमारे जो मीट शॉप्स है इनके जो है फ्रंट जो ग्लास पेन्स है ब्लॉक उसमें ब्लैक होने चाहिए, जब पेंटेड हो जब ब्लैक ग्लासेस हो। तो इस पे हमारा जो है रेगुलर इंस्पेक्शन जारी है। अभी तक मैंने जिन जिन लोगों ने ये नहीं लगाए हैं कोई 1.5 लाख तक फाइन अप्रैल से लेकर अब तक हमने इम्पोज किया है। हालांकि थोड़ा पिछले कोविड के चलते थोड़ा हमें रिलैक्सेशन देनी पड़ी, लेकिन अब हमने इस पे और मजीद सख्ती जो है शुरू कर दी है। जो लोग जो है इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे आगे और सख्ती से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मे भी कुछ शॉप्स को हमें सील भी करना पड़े। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने फाइन करना शुरू कर दिया है
क्योंकि ये लास्ट में आपको बताऊं 2019-20 में सिर्फ 32,000 फाइन हुआ था, और इस साल 2021 अभी तक अभी लास्ट में 31 मार्च तक मुझे लगा और बढ़ेगा, 1.5 लाख तक हमने फाइन इम्पोज कर दिया है। सर हमें आप इंश्योर करें कब तक ये पूरे जम्मू शहर में जितनी भी मीट की दुकानें हैं उनके ग्लास होगा, इंश्योर करें अभी यहाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे हमने सभी मीट शॉपकीपर्स को जो है नोटिस सर्व कर दिए हैं, और विद इन 2 मंथ मुझे लगता है ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। आदरणीय मेयर साहब और मैडम कृष्ण, मैंने अपना क्वेश्चन पूछा था कि जो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जो हमने यूएनडीपी वाले काम कर रही है, इसमें नई चीजें आई हैं, अच्छी बात है। और खासकर के ऑल इंडिया लोकल सर्विस गवर्नमेंट ने हायर किया है आईओसी जो हम कर रहे हैं काम, उसका भी जो काम है जिसका जो हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्ट है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और खासकर मैंने अपने वार्ड में देखा कि जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए, 2 बच्चे वार्ड में दिए जो कर रहे थे, देख रहे थे कि लोगों में घर घर गए, वहां पे जाके उन्होंने देखा कचरा गीला सूखा देते हो नहीं देते, आटे को देते या नहीं देते, और उस काम को उन्होंने जब बच्चे को गए उन्होंने घर घर जाके समझाया और उससे फायदा भी हुआ। जहाँ पर रफ्तार होते वो भी हमारे फायदा अच्छा हुआ। लेकिन मैं कह रहा था कि मेरा पूछने का मकसद ये था, प्रायोरिटी चाहिए थी कि क्या हम इनको इसको जो ऑल इंडिया लोकल गवर्नमेंट है, हमारा जो बजट होता है हम इसको कैसे लेते हैं, कितने क्या सिस्टम है, पेड होता है या फिर एनजीओ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे काम रही है, मैं ये चाहता था। तो समझा कहीं से क्या होता है कि जब ये घर घर लेने तो उनका डाटा ले रहे थे, फोन नंबर ले रहे थे, सब कुछ ले रहा था। मैं तो मेरे तरफ ध्यान दो थोड़ा, तो नंबर ले रहे थे, तो मैंने उसको उनका जो मेन है मैं उसको बोला मुझे डाटा जो कर रहे थे, तो मैंने बोला मुझे डाटा दे देना। तो मैंने डाटा मांगा तो कहते कि हमारे पास डाटा आता ही है, तो हम तो अक्सर की शीट बना के आपको आपके बाहर ही दे देंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया। जब 3 महीने बीच में निकल गए तो वो कहता मुझे 70 लोगों के अभी बने हैं जो डाटा जो बनाया है, एक्सेल शीट बनाई है, और उसमें 70 लोगों के 3 महीने बाद अपलोड हुए। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके बच्चे जाते हैं वो इतना काम करते हैं, 70 3 महीने में होते हैं, 2 लोग लगे हैं, वो हमारा बंदा जाए तो वो 1 घंटे में कर लेता है। तो जिस ढंग से वो काम हो रहा है इसमें थोड़ी और मॉनिटरिंग अच्छी हो, किसी की कॉन्टिन्यूटी बने, टाइम फ्रेम हो, टाइम बाउंड काम हो, ताकि इसके रिजल्ट अच्छे हो रहा है। मेरा ये कहना था। दूसरा उसमें जवाब दिया कि आज तक वो पेमेंट रिलीज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि एक तरफ आपने जो है कि इस महीने में इतनी पेमेंट दी, इस महीने में इतनी पेमेंट दी, वो भी मेरे समझ नहीं आया। तो मेरे साथ मैं कहना चाहता हूँ जो आप देते ना हमें फाइल हमें दी, तो हम क्वेश्चन पहले ले लेते हैं और मैं इसको पढ़ूँ, इसका जवाब देखूंगा, आपको क्वेश्चन करूँ, इतना टाइम नहीं होता। तो कम से कम हर कारपोरेटर के पास जो जवाब देने हैं 3 दिन पहले इनके पास जवाब पहुंच जाए। तो मैं घर से पढ़ के आऊंगा, मुझे पूछना क्या है, जवाब सही है वो नहीं है, जिसमें क्वेरी निकालनी है वो कैसे निकालनी है। अगर सभी लोग हमारे इतने टाइम बन होते थे, एक बार देख के तो स्वामी विवेकानंद बन जाते तो जहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी हमें, फिर तो हम वहां बैठे होते, आपकी जगह कहीं और बैठे होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में जो भी जवाब आए जो 3 दिन पहले हर कारपोरेटर के पास पहुंच जाए, हम घर से तैयारी करके आए कि आपने ये जवाब दिया, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और मैं तुक्के मार रहा हूँ बैठ के जाने, मुझे पढ़ नहीं पाया, मैं सही ढंग से दिया। थैंक यू। धन्यवाद। ये भी तो बात खराब है। भाई आगे किसे मेरे पास आगे है, एक मिनट जवाब आपके नोटिस में है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट बनाए गए हैं। तो जुडिशरी सुप्रीम अगर डीबी की एक जजमेंट है उसमें डायरेक्शन है, गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंट की है, और हमें जो गवर्नमेंट ने बोला था, हमें डायरेक्शन आई थी टू नोटिफाई दीज बाय लॉ, हमने वही किया। जो मैडम का ऑर्डर पढ़ा रहे हैं वो हमें डायरेक्शन थी नोटिफाई करने के लिए, और हमने वही किया जी।
अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करती। उसने ये कहा इसको तुरंत बनाइए, ये नहीं कहा जो अथॉरिटीज है उनको अंडरमाइन करके बनाइए। उन्होंने कहा यहाँ से पूछ के बताइए, बनाइए आप। उन्होंने एक का भी बनाया था, उन्होंने कहा दोनों का बनाओ। आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक का बनाया और दूसरे का नहीं बनाया, और जो अथॉरिटीज है उनको आपने अंडरमाइन कैसे कर दिया? उसकी अथॉरिटी नहीं दी उन्होंने आपको। प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, कमर्शियल वो मुझे पता है, लेकिन आप ये बताओ ना, कोर्ट ने ये बोला था, ये कहाँ ऑर्डर दिया कि कारपोरेशन को पूछ के मत बनाना? सर एक चीज मैं आपको ये कहा, किसका बताओ ना, हाँ या ना? इसका बोला होगा कि कारपोरेशन को पूछ के मत बनाना। ऐसी कोई डायरेक्शन फिर तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कारपोरेशन को आपके लिए क्यों नहीं पूछा, इनको अंडरमाइन क्यों किया आपने? सर अमेंडमेंट की प्रावधान हर चीज में है सर। ये पत्थर की लकीर वाली ये पता नहीं लकीर वाली बात नहीं।